हेलो एवरीवन। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि हम डिफरेंशिएशन के अंदर कैसे मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है और कैसे वो यूज होगा। तो सपोज करो कि y एक कोई चीज है जो कि डिपेंड कर रही है हमारी u और v की मल्टीप्लाई पर। अब ये u और v क्या है? u और v ऐसी सिचुएशन होंगी जिसके अंदर u के अंदर भी x का इन्वॉल्वमेंट होगा और v के अंदर भी x का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ पहले। सपोज करो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि डी डी एक्स फाइंड आउट करना होता था एक्स टू द पावर 7 का, या फिर डी डी एक्स फाइंड आउट करना होता था साइन एक्स का। तो अब देखो इसमें, ये पिछली वीडियो अगर तुमने देखी हो तो उसके अंदर जो एक्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा था वो केवल एक ही बार आ रहा था, एक ही बार एक्स लिखा हुआ था। क्या हो कि सिचुएशन इस तरह की हो जाए कि हमें डी डी एक्स करने के लिए बोला जाए और उसमें एक्स टू द पावर 7 भी हो और मल्टीप्लाई के अंदर साइन एक्स भी हो, तो एक एक्स यहाँ इन्वॉल्व है, एक एक्स यहाँ इन्वॉल्व है। अब दो बार x इन्वॉल्व आ चुका है, यानी x जो है दो बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, एक x का फंक्शन यहाँ, एक x वाला फंक्शन जो है हमारा यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं। तो सपोज करो x टू द पावर 7 जो है वो u है और sin x जो है वो हमारा v की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, मुझसे कोई ये बोलता है कि अब इस केस के अंदर डिफरेंशिएशन करो y का, तो मैं लिखूंगा कि फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही लिखा रहने दो, डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड पार्ट का, प्लस सेकंड पार्ट को ऐसे लिखा रहने दो और डी डी एक्स कर दो किसका, फर्स्ट पार्ट का। तो ये दो पार्ट समझ लो तुम y के अंदर, कि y के अंदर कितने पार्ट है हमारे, दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इधर है, सेकंड पार्ट इधर है। तो अगर मुझसे कोई अब डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है y का, तो वो होगा पार्ट 1 एज इट इज, पार्ट 2 का डिफरेंशिएशन, प्लस पार्ट 2 एज इट इज और पार्ट 1 का डिफरेंशिएशन। अब ये फॉर्मूला याद रखना। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूँ, तो क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, कि मुझे डी डी एक्स फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है ई टू द पावर एक्स एक्स क्यूब का। ये है, दो चीजें ऐसे मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, एक ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 3। इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये है कि मुझे डी डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। फॉर्मूला ये बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट को एज इट इज लिखो, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, ई टू द पावर एक्स, और डी डी एक्स किसका कर दो, सेकंड पार्ट का, यानी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड पार्ट को एज इट इज लिखा रहने दो और डी डी एक्स किसका कर दो, फर्स्ट पार्ट का डी डी एक्स कर दो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ई टू द पावर एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब एक्स टू द पावर 3 का क्या होगा, ये होगा 3 तो जाता है हमेशा स्टार्टिंग में और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 2। ये प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस आएगा, एक्स टू द पावर 3 भी ऐसी रहेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन से बाहर है। अब डी डी एक्स करना है ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स का तो बताया हुआ है फॉर्मूला, डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये आ गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। इसमें चाहो तो एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स को कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा हमारा प्लस के एक्स। तो ये हो गया हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 1 और उसको करने का तरीका। कौन से रूल से, मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से। और एग्जाम्पल देखते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज करो y इक्वल टू गिवन है ई टू द पावर x और साइन x। इस तरह से हमारे एक गिवन है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मुझे डी डी एक्स करना है किसका, y का। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिखा रहने दो, डी डी एक्स करना पड़ेगा सेकंड पार्ट का, प्लस सेकंड पार्ट को एज इट इज लिखा रहने दो और डी डी एक्स मुझको करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट का। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये तो डिफरेंशिएशन के बाहर है तो ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन का, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है। अब यहाँ प्लस साइन एज इट इज, ये वाला साइन भी एज इट इज रहेगा, और डी डी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है ई टू द पावर एक्स का, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ भी ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो दोनों से हम कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ बच जाएगा हमारा अकेला तनहा कॉस एक्स और यहाँ पर बच जाएगा अकेला तनहा साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। और एग्जाम्पल देखते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि चीजें जो है ना क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज करो y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये दिया हुआ है और मुझसे बोला जा रहा है कि y का जो है डिफरेंशिएशन करके हमें बताओ। तो जब मैं डी डी एक्स और y फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो ये आता है हमारा फर्स्ट पार्ट एज इट इज और डी डी एक्स करना होता है सेकंड पार्ट का, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज और डी डी एक्स करना होता है फर्स्ट पार्ट का। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है, प्लस ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। इस तरह से अब चाहो तो दोनों से तुम x कॉमन ले सकते हो, यहाँ रह जाएगा x cos x प्लस ये 2 साइन से थोड़ा पहले लिख लो
2 साइन एक्स। ये चाहे कॉमन लो या ना लो, ये तो उस समय क्वेश्चन की डिमांड पे ये क्वेश्चन की जो डिमांड रही ना उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा, कॉमन लो या ना लो। वैसे एक्चुअल आंसर तो यहाँ तक जो है हमारा हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर y कोई एक चीज ऐसी है जो u और v दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो y के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। तो अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हुई आ रही है तो फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिखा रहने दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड को ऐसे लिखा रहने दो और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करो। और ये जो थे हमारे ये 3 एग्जाम्पल थे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज करो y जो है वो है हमारा साइन x इंटू लॉग एक्स, ये दिया हुआ है और मुझे जो है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे होगा? डी डी एक्स मुझको फाइंड आउट करना है, किसका? y का। तो फॉर्मूला बोलता है कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लिखा रहने दो, डी डी एक्स कर दो सेकंड पार्ट का, दैट मीन्स लॉग एक्स का, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज लिखा रहने दो, दैट मीन्स लॉग एक्स को ऐसे लिखा रहने दो, और डी डी एक्स कर दो किसका? साइन एक्स का। अब देखो कैसे सोल्व होगा। साइन एक्स तो एज इट इज लिखेगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। साइन एक्स का क्या होता है? cos x होता है। अब देखो यहाँ पर इस x से ये x जो है ना कैंसिल मत कर देना, ना ही कभी मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ x जो है वो एंगल के साथ है और ये जो x है ये बाहर है, तो यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन में मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये हो गया हमारा साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ cos x इंटू लॉग एक्स, इस तरह से। तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो ये आया। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, सपोज करो y इक्वल्स टू दिया हुआ है x लॉग और x, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। डी डी एक्स ऑफ y, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज यानी फर्स्ट पार्ट एज इट इज, और डी डी एक्स मुझको फाइंड आउट करना है लॉग x का, प्लस लॉग x एज इट इज और डी डी एक्स मुझको फाइंड आउट करना है किसका? x का। अब ये x एज इट इज रहा, लॉग x का क्या होता है? 1/x, प्लस यहाँ पर ये log x एज इट इज रहा, और x का क्या होता है? 1। अभी बताया था किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी चीज के रेस्पेक्ट में ऑलवेज क्या आता है? 1 आता है। अब ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा? 1, और यहाँ का कितना बचेगा? हमारा log और x। ये हुआ हमारा x log x का डिफरेंशिएशन। और एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें समझ में आ जानी चाहिए बस। एग्जाम्पल नंबर 6, सपोज करो y इक्वल्स टू है e⁻x और log x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन जो है करना है। देखते हैं कैसे होगा। डी डी एक्स ऑफ वाई मुझे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, डी डी एक्स मुझे करना है किसका? लॉग एक्स का। उसके बाद लॉग एक्स एज इट इज रहेगा और डी डी एक्स मुझको किसका करना पड़ेगा? e⁻x का। सोल्व करते हैं। e⁻x एज इट इज, लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x, प्लस लॉग एक्स जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ e⁻x का क्या आएगा? e⁻x। अब दोनों सिचुएशन के अंदर, दोनों टर्म्स के अंदर e⁻x जो है वो आ सकता है कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/x, यहाँ आ जाएगा log x। एक्चुअल में ये जो लाइन है ये तो एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स है, अगर क्वेश्चन ऐसे करने के लिए बोलता है तो कर देंगे हम, और अगर ऐसे बिल्कुल सिंपल यही आंसर दिया होता है तो करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। वैसे कितने क्वेश्चन? 6 हुए ना, 7 कर लेते हैं, थला फॉर ए रीजन। रुक जाओ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 क्वेश्चन है हमारा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हमें करना है डिफरेंशिएशन, और इसके अंदर जो है अब मैं डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करता हूँ। मुझसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, डी डी एक्स मुझे करना पड़ेगा सेकंड पार्ट का, प्लस सेकंड पार्ट एज इट इज और डी डी एक्स मुझको करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट का। इतना तो आ गया होगा आप समझ में। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का क्या होगा? cos x, प्लस ये वाला साइन एक्स एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 तो पावर स्टार्टिंग में जाएगी, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा, तो x की पावर कितना बचेगा? 1। अब इस 2x की इस x में मल्टीप्लाई मत कर देना, ये फिर से ये एंगल है, साइन के साथ इंक्लूड है, ऐसा कह सकते हो कि ये साइन के पेट के अंदर है, ठीक है? तो ये बाहर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x और साइन x। चाहो तो x कॉमन भी ले सकते हो दोनों से, तो ये आ जाएगा x cos x प्लस 2 साइन x। आगे तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, चाहे जितना सॉल्व करते चले जाओ। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लाई का रूल भी यूज करना पड़ता है डिफरेंशिएशन के अंदर, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो कंपटीटिव लेवल के क्वेश्चंस है उसके अंदर इस तरह की सिचुएशन 2-3 बार बनती है जहां पर हमें मल्टीप्लाई के रूल का यूज करना पड़ता है। तो आई होप कि तुमको इन 7 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई का रूल जो है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद का जो है
इसके बाद डिफरेंशिएशन के अंदर हम डिवीजन का कैसे रूल करते हैं, डिवीजन मेथड का, उसके लिए एक और वीडियो आएगी। तब तक के लिए बस फिलहाल तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।